अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक कुत्ता रास्ता भटक कर जंगल में चला जाता है। अभी वो सोच ही रहा होता है कि क्या करूं, अचानक एक शेर उसकी तरफ आता है। अब कुत्ता डर जाता है कि यार शेर तो भंभोड़ कर खा जाएगा मुझे, क्या करूं। अचानक वो इधर उधर देखता है, कुछ हड्डियां पड़ी होती हैं। वो उन हड्डियों पे मुंह मारता है, उन्हें चबाने लगता है और जोर जोर से कहता है, भाई आज तो मज़ा आ गया शेर को खाने के बाद। क्या गोश्त था, क्या जायका था। एक शेर अगर और मिल जाए तो पेट भर जाए मेरा और मज़ा आ जाए। अब शेर जो करीब आके सुनता है कि यार ये अजीब जानवर है, ये तो शेर खाता है भाई। शेर उधर ही मुड़ता है और भाग जाता है। करीब ही दरख्त पर एक बंदर ये सब देख रहा होता है। अब बंदर ने सोचा यार मौका अच्छा है, शेर को जाकर सारी कहानी सुना देता हूँ, उससे दोस्ती हो जाएगी, ताल्लुकात बन जाएंगे, जंगल में ज़रा टोर हो जाएगी, भरम हो जाएगा जंगल में ज़रा। ये सोचते ही वो दरख्त से उतरा और शेर के पीछे दौड़ा। कुत्ते ने देखा कि बंदर दरख्त से उतरकर शेर के पीछे जा रहा है, तो वो भी समझ गया कि उस्ताद कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। अब वो भी तरकीबें सोचने लगा। उधर बंदर शेर के पास गया, उसे पूरी कहानी सुनाई कि बादशाह सलामत, आप बिलावजह डर रहे हैं, वो ऐसे ही हड्डियां पड़ी थी पुरानी, वो चुन के खा रहा था और आप पे भरम करा रहा है, कोई शेर वेर नहीं खाया उसने। और शेर ने जब सुना तो उसे बड़ा गुस्सा आया, कहला अच्छा है मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तो चल मेरे साथ, अब तो मैं इसको कच्चा खा जाऊंगा, चीर फाड़ दूंगा इसको मैं। अब शेर ने जो है बंदर को अपनी पीठ पर बिठाया और चलने लगा। जैसे ही कुत्ते ने शेर को करीब आते हुए देखा, उसने फौरन पीठ जो है शेर की तरफ की और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, यार काफ़ी देर हो गई, मैंने बंदर को भेजा था कि एक शेर का इंतज़ाम करके लाओ, वो अभी तक आया नहीं, एक शेर से मेरा पेट नहीं भरा, मैंने कहा एक और शेर खा लूँ। अब बंदर को भेजा था मैंने कि यार किसी शेर को बहला फुसला के बेवकूफ़ बना के ले आओ ताकि मैं अपना पेट भरूँ, लेकिन अभी तक आया नहीं, काफ़ी देर हो गई। अब तो शेर ने यह सुना और फौरन बंदर को अपनी पीठ से नीचे उतारा और भाग गया। खैर, ये तो थी एक कहानी। हकीकत ये है कि ऐसे बंदर आपके और हमारे भी इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, इनसे बच के रहें। दूसरी बात ये कि मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए, तदबीर करनी चाहिए, कोई प्लान बनाना चाहिए, कोई मंसूबाबंदी करनी चाहिए कि इस मुश्किल से, इस परेशानी से कैसे निकले। रास्ता खुद ही खुद निकल आता है अगर आप ठंडे दिमाग से सुकून के साथ मसले का हल सोचेंगे। और हाँ, वही बात कि यार बंदर, जो ऐसे बंदर आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, उनसे बचें। बस यही थी आज की कहानी, यही था आज का पैगाम। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।